हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। अगर आज के सेशन की बात करें तो हमने हिंदी की श्रृंखला चालू की है जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखते हैं। हिंदी में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखने का यहाँ पे जो पर्पस रखा गया, जो रीजन रखा गया वो ये है कि अगर आप यूपी स्टेट से जुड़े हैं तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जहाँ आपको हिंदी ना मिले, ठीक है। क्योंकि 99% एग्जामों में आपको हिंदी ही आनी है, यानी हिंदी भी वहाँ पे एक पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा और उसे बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। आज का शब्द परिचय आपका टॉपिक है, यानी इसमें आपको शब्दों परिचय यानी शब्द की जो संरचना है, उसका प्रारूप है, उसका उदय, यानी कुल मिलाकर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तथा ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। या तो रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर आने की जिनकी प्रबल संभावना है। आपको बता दें कि ये विद आंसर आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब तक हम इसकी 2 श्रृंखला पूरी कर चुके हैं। उन दोनों की पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तीसरे की और इस चौथे की भी डाल देंगे। तो आप परेशान ना हो, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाती है। अगर आपको फिर भी टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, यानी उसकी लिंक नहीं मिल पाती है या प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो आप हमें मैसेज कर लिंक पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो आपको क्या करेगा, इम्पोर्टेंट है तथा आपके मार्क्स में क्या करेगा, ये आपको प्लस की तरफ ले जाएगा। चलिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर इजीली किसी में नंबर गेन करे जा सकते हैं तो वो आप अपनी जो लैंग्वेज है, यानी आपकी तो मातृभाषा भी कुछ की यही है, आपकी राष्ट्रभाषा भी यही है। तो इस तरह से हम अपनी जिसमें हमारी अच्छी पकड़ उसमें हम और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आम, ठीक है। तद्भव का मतलब होता है हिंदी का शब्द, इसे ऐसे समझिए तद्भव को। तद्भव का मतलब होता है हिंदी का शब्द। तो कौन सा हिंदी का शब्द है? तो वो हमारा है आम। निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का शब्द। तो संस्कृत का जो शब्द है वो हमारा है चंद्रमा, ठीक है। तद्भव यानी जो बड़ा है वो हिंदी है और जो छोटा है यानी तत्सम वो संस्कृत का शब्द पूछ रहा है। आदमी कैसा शब्द है? तो यहाँ पे जो आदमी शब्द दिया गया है ये विदेशी शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है? यानी इतने सारे जो शब्द दिए हैं इनमें से देशज कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देशज शब्द बताना है, तो वो हमारा है फटाफट। ये देशज शब्द है क्योंकि पता नहीं कहाँ से आया, बट फटाफट कहते हैं ना, फटाफट काम को कर डालो। तो ये सब क्या है? देशज शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? यानी यहाँ पे देशज नहीं बताना है कि कौन सा देशज नहीं है, बाद बाकी सभी देशज हैं। तो आपका पुष्कर जो है वो देशज नहीं है। पोखर, ढोर और डेवरी ये सभी क्या है? देशज है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है प्रस्ताव। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है घर। घर क्या है? हमारा तद्भव शब्द है। आपका है अनुकरण शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सींग कैसा शब्द है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है तद्भव शब्द है सींग। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पत्थर। पत्थर क्या है? आपका तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, जबकि पुष्कर, चच्चू और प्रहार ये सभी क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत, आप इस तरह से समझेंगे। आपका है डंडा शब्द है, तो आपका राइट आंसर जो रह जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा देशज, क्योंकि गांव में ही डंडा शब्द प्रयोग किया जाता है। कपूर शब्द है, तो आपका कपूर कैसा शब्द है? तो वो हमारा है तद्भव, यानी ये हिंदी का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा स्त्रीलिंग नहीं है, तो वो हमारा है दिन। सुबह, दोपहर और सांझ ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग हैं। फल शब्द का बहुवचन है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बहुवचन भी फल ही होता है। फल का जिस तरह आंसू का आंसू होता है उसी तरह फल का फल ही रहता है। घोड़े का बहुवचन है तो घोड़े, ठीक है, घोड़ा का बहुवचन घोड़े होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
जो PDF है आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका देखिए नेक्स्ट गाड़ी शब्द है, तो आपका गाड़ी कैसा शब्द है ये बताना है। तो आपका देसी शब्द है गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी क्या है आपका देसी शब्द, और इसके आगे कुछ भी जुड़ जाता है, रेलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, तो फिर वो शब्द की प्रवृत्ति बदल जाएगी, याद रखिएगा। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं, तो जो आ गया, ठीक है, जो आ गया वो आगत है, यानी आ रहा है तो आगत है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा अवालात, ठीक है। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया, यानी जब मुस्लिम थे, यानी मध्यकालीन भारत के टाइम पे जो शब्दों का उदय हुआ वो था हवालात। हवालात का मतलब होता है जेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो हमारा है डोंगी और चेला। ये क्या है, देशज शब्द का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्द समूहों में से विदेशज शब्द का उदाहरण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है यहाँ पे एहसान और कनाल, ठीक है। ये क्या है, विदेशज शब्द के उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आवाज़, फारसी शब्द का उदाहरण है। अलमारी शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पुर्तगाली है। फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है अंग्रेजी। उर्दू आपका है कलगी ताश किस भाषा के शब्द हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है तुर्की भाषा के शब्द हैं। वेधशाला शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा है यहाँ पे यौगिक शब्द होता है वेधशाला। जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर बनता है वो हमारा होता है योग रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे जो रूढ़ का मतलब होता है जिसे बदला ना जा सके, तो वो हमारा होता है गलल, ये रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक शब्द को चुनिए, तो आपका जो सही यौगिक शब्द रहेगा वो रहेगा हमारा सहपाठी। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द डैश शब्द कहलाते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यौगिक शब्द कहलाते हैं। आपका रूढ़ शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा मूल शब्दों के नाम से जाना जाता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपका जो राइट आंसर है कि कहाँ होता है, तो वह शब्द के आदि में होता है। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उत्कर्ष में पूछा है तो उत होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है, तो आपका जो निष्कपट है उसमें आपका उपसर्ग रहता है वो रहेगा निस, ठीक है। यहाँ पे जो आपका उपसर्ग रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे आपका वो रहेगा आपका निस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो उपसर्ग रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे निस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वो जय का विलोमार्थक हो जाएगा, तो आपका उपसर्ग लगाना है उससे क्या होगा, वो विलोम हो जाएगा, तो पराजय, ठीक है। जय माने होता है जीत और परा लग गया तो पराजित, पराजय यानी हार गया। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए उनमें से किस में हुआ है, तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कार उपकार। जो ये PDF है आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, तो यानी सभी उपसर्ग से बने हैं बट एक रहित है, तो वो हमारा है सुरेश। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्यंत की बात की जाए तो अत्य क्या होता है, उसका अत उपसर्ग से बनता है अत्यंत। निम्नलिखित में से हम सारे उपसर्ग करा देंगे, जितने 20-22 जितने उपसर्ग हैं, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन में आने पर आपको छूटे नहीं। निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य का वाक्य बताइए, तो कृत्यवाच्य ये जो वाच्य होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा, कर्तावाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पे
कृतवाच्य पूछा जा रहा है तो यहाँ पे ना तो कर्मवाच्य ना भाववाच्य, तो कृत का होता है कर्ता के द्वारा, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, ये कृतवाच्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अविकारी शब्द होता है, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है अव्यय होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 3 प्रकार के होते हैं। आपका है फूल कौन सा संज्ञा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है जातिवाचक संज्ञा है। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है इच्छुक, क्या है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। गीधड़ का स्त्रीलिंग होगा, तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा गीधड़ी। जातिवाचक संज्ञा बताइए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे लड़का, क्योंकि ये जाति को इंडिकेटर कर रहा है। नेक्स्ट चलती है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा है आपका है परिषद, स्त्रीलिंग शब्द है। कारक के भेद बताइए, तो आपका जो कारक है उसके भेद होते हैं 8। के लिए कारक का चिन्ह है, तो आपका के किस में आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, संप्रदाय के लिए आता है के लिए, ठीक है। आता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। अधिकरण में पर संबोधन का की के, याद रखिएगा, हम पूरा इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ब्रज पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा अधिकरण। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्न में से कौन आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ये तीनों, आपका है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निम्नलिखित में से कौन क्रिया का प्रकार है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है दोनों, ठीक है। सकारात्मक और कर्मक क्रिया होती है। जहाँ प्रभाव क्रिया कर कर्ता पे पड़ता है वो कौन सी क्रिया होती है, याद रखिएगा, अकर्मक क्रिया होती है। जहाँ प्रभाव कर्ता के द्वारा क्रिया पे पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह कर्मक क्रिया है क्योंकि पक्षी की बॉडी पर प्रभाव पड़ रहा है। मोहन सिनेमा हॉल जाता है, इस वाक्य में कौन सा काल है, सिनेमा हॉल जाता है, ठीक है। गया है या गया कुछ भी नहीं है, तो ये वाक्य कैसा रहेगा, वर्तमान काल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री नेहरू परिवार की थी, यह वाक्य कौन से काल का है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा है भूतकाल का है, थी लगा है, ठीक है। तो ये किसका है, भूतकाल का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि कितने भेद हैं, तो वो हमारे हैं यहाँ पे 2। राजू इधर उधर देख रहा है, इस वाक्य में उधर उधर शब्द कौन सी क्रिया विशेषण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रहना, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे आना अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा मोहन जा रहा है, क्रिया वर्तमान काल में है। सूचिका शब्द का क्या अर्थ है, तो आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है सूचिका कहा है, सूचिका तो वो हमारी होती है सुई। यहाँ पे संस्कृत के शब्दों को हिंदी में रख दिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है कुंजिका शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे जो कुंजिका होती है उसकी बात की जाए तो यहाँ पे वो होती है आपकी उसको कहते हैं आपकी पीड़ा। अग्नि पेटिका यानी आँच की डिब्बी, तो वह हमारी होती है माचिस।
नेक्स्ट चलते हैं, आपका मच्छिका शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है मक्खी। आपका है उत्पीड़िका शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है मेज। पिपीलिका शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है चींटी। द्विचक्रिका शब्द का क्या अर्थ है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है साइकिल। कोकिला शब्द का क्या अर्थ है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पर कोयल। घटिका शब्द का क्या अर्थ है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है घड़ी। ढोला शब्द का क्या अर्थ है? हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा झूला। कुत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कहाँ। कुत्र माने होता है कहाँ। अजा शब्द का क्या अर्थ है? तो अजा माने होता है आपका बकरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका स्थालिका शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी है थालियाँ। नेक्स्ट चलते हैं, शुद्ध रूप बताइए। तो यहाँ पे शुद्ध रूप बताइए माने आपका है छुरिका। शुद्ध रूप बताइए, तो यहाँ पे शुद्ध रूप में क्या है? उत्पीड़िका। शुद्ध रूप बताइए, तो यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा है द्विचक्रिका। शब्द कहलाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वर्गों का समूह। शब्द क्या कहलाता है? वर्गों का समूह। नेक्स्ट चलते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा विकारी अविकारी। रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 3। जो शब्द संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं तो उन्हें कहा जाता है यहाँ पे कि जो हिंदी में आए हैं तो वो होते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम का मैंने बताया था मतलब संस्कृत, और तद्भव का बताया था आपको हिंदी, याद रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 4 होते हैं। तत्सम शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है? तो यहाँ पे तत्सम शब्द जो है वो हमारा कौन सा आधार है शब्द के भेद का? तो वो हमारा है उत्पत्ति के आधार। ठीक है, वो हमारा क्या है? उत्पत्ति का आधार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विकारी शब्द है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा क्रिया। ठीक है, क्रिया में क्या है? आपका विकारी शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द किस विकल्प में है? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा रहेगा क्षमा में। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्दों को क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा संज्ञा कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 3 होते हैं। आपका स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारी है भाववाचक संज्ञा है। भारतीय शब्द का आपका है बहुवचन है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे क्या है? तो वो हमारा है भारतीयों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका सूर्या होगा स्त्रीलिंग। बुढ़ापा आपका है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है भाववाचक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या ये भाव आ रहा है कि अभिशाप है। कौन? बुढ़ापा। तो ये भाववाचक संज्ञा को इंडिकेटर कर रहा है, जैसे उससे उठा ही नहीं जाता। तो इस वाक्य में भी भाववाचक संज्ञा भाववाचक क्रिया है, याद रखिएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा कौन से शब्द में संज्ञा है? तो क्रोध में संज्ञा है। नहीं, चलते हैं, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे आंसू जो है बहुवचन में क्या होगा? तो आंसुओं हो जाएगा।
बरसे आंसू खुद में भी क्या है, बहुवचन है, याद रखिएगा। तो अगर ऑप्शन में ये होता है तो ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहता है यहाँ पे पुल्लिंग बताना है, यानी पुल्लिंग क्या है, तो वो हमारा है बुढ़ापा, क्योंकि कभी भी ये नहीं कहते बुढ़ापा आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो ये हमारा पुल्लिंग है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो है संबोधन कारक, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी यानी आपका विस्मयबोधक चिन्ह लग चुका है, तो इसलिए संबोधक कारक है ये। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो आपका जो भाव पैदा करे, लड़कापन, आपका यहाँ पे जो भाव पैदा कर रहा है वो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे लड़कपन, इसमें भाववाचक संज्ञा है। न चलते हैं, सचरित्र किस मूल शब्द से बना है। तो आपका जो चरित्र में मूल शब्द आते हैं वो हमारे होते हैं चरित्र से बना है सचरित्र। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है प्राण, क्या है, बहुवचन है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो देखना है, तो वो हमारा है कपट, क्या है, पुल्लिंग है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा हो गया गीदड़नी। किस वाक्य में अपादान कारक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है चाकू से फल काटो में अपादान कारक है। आपका हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर। आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है संज्ञा के आधार पर होता है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है शत्रुता, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा स्थापना, स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यमुना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सुंदर, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा मिठाई, ठीक है, क्योंकि मिठास होता तब ठीक था। चतुराई, लड़ाई और उतराई ये सभी में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है लड़का, यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है परिषद, क्या है, स्त्रीलिंग है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है नेता, नेता का पुल्लिंग बताना है, यानी मेल वर्जन है नेता और फीमेल वर्जन है नेत्री, याद रखिएगा। कारक के कितने भेद हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 8 भेद है कारक के लिए किस प्रकार का चिन्ह है। तो यह हमारा है यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका है संप्रदाय के लिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो वो हमारा रहता है अपादान का, क्योंकि कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे माँ की गोद से बच्चा छूट गया, तो यहाँ पे अपादान कारक है। और किस पर जोर आ रहा है, से पर आ रहा है। माँ की गोद से बच्चा छूट गया। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो यहाँ पे चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है, अलग नहीं हो रही हैं। आपको बस सेंस समझना है कि यहाँ पे चीज़ें जुड़ रही हैं, तो वो होता है अधिकरण, यानी अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। कोई किसी चीज़ को पकड़ लेता है तो वहाँ पे अधिकार हो जाता है। इस तरह से आप अधिकरण को याद कर सकते हैं, ठीक है। अधिकरण में और पहचान क्या है, पर, उसने अधिकार कर लिया, उसने अधिकार कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। तो यहाँ पे घर से बाहर गया तो यानी उसका घर छूट गया, तो यहाँ पे अपादान कारक है।
आपका है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे वो किस कारक में है? तो वो हमारा है अधिकरण कारक में है, क्योंकि बैठे हैं, अधिकार कर लिया किस पर? चारपाई पर। निम्न शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो जो हमेशा स्त्रीलिंग रहता है आपको वो शब्द छांटना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा वो शब्द आपका बनता है यहाँ पे वो होता है पक्षी, सदा स्त्रीलिंग रहता है। जो ये PDF है आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है भाववाचक संज्ञा है। निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा यहाँ पे प्रांत प्रातिक। कवि का स्त्रीलिंग है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कवित्री स्त्रीलिंग है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा मृत्यु क्या है? स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है बाला। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सर्वनाम कहते हैं। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है उत्तम पुरुष है। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है 6 प्रकार है सर्वनाम के। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यह है निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित है कि यह वही है जो मैंने देखा था। तो यहाँ पे क्या है? निश्चित सर्वनाम है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे कोई, पता नहीं कौन आया था, कोई कितना दे गया पता नहीं। ठीक है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे सर्वनाम है यह। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा यहाँ पे जो, क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है यहाँ पे 4 प्रकार हैं विशेषण के। निम्न में से विशेषण चुनिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है थोड़ा, क्या है? विशेषण है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा सच्चा, क्या है? विशेषण है। निम्न वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद चुनें। और कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इसने क्या क्या है कुछ बच्चे। ठीक है, तो अनिश्चित है संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आपका राइट आंसर जो रह जाएगा यहाँ पे वो रह जाएगा आलसी, क्योंकि ये उसकी विशेषता हो गई। इनमें से आपका है गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा नया। कैसा वस्त्र है? नया वस्त्र है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा क्या बताना है, यहाँ पे विशेषण है तो वो हो जाएगा निपट। ठीक है, निपट क्या है? एक तरह से विशेषण है।
मानव शब्द में विशेषण बनेगा तो वो हमारा हो जाएगा, मानव शब्द में विशेषण तो मानवीय हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे उत्कृष्ट होगा। आदर शब्द से विशेषण बनेगा तो आपका जो राइट आंसर है वो बनेगा आदरणीय। आपका है संस्कृत का विशेषण है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सांस्कृतिक, संस्कृत का विशेषण है। पशु शब्द का विशेषण क्या है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, पाश्विक है पशु शब्द का विशेषण। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका है फुफेड़ा। फुफेरा, फुफेरा क्या है, शब्द विशेषण है। आपका है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो आपके जो राइट आंसर है वो हमारा है बैरी। बैरी दुश्मन है तो ये प्रिय विशेषण नहीं है। कवि, मित्र और विषय ये सभी प्रिय विशेषण है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा एक स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यह स्थान कैसा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है धातु कहलाता है। निम्न क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका है झुठलाना क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका हाथी सोती है, तो ये क्रिया की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। काम का यहाँ पे और बाकी सब ठीक है। घोड़ा दौड़ता है, आपका है लड़की जाती है, आराम आता है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है उसे हम क्रिया कहते हैं, क्योंकि वो क्रिया के बारे में बता रहा है। क्रिया मीन्स काम। नेक्स्ट चलते हैं, जो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार रिवीजन करना ना भूलें, चाहे PDF फॉर्मेट में चाहे वीडियो के माध्यम से। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए, तो यानी हमें भूतकालीन बताना है, तो यहाँ पर रहेगा पूर्ण भूत। नेक्स्ट चलते हैं, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ। ठीक है, वर्तमान काल में है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, तो आपका जो राइट आंसर है वह उसने पुस्तक पढ़ी, ये सामान्य भूतकाल में है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा गेहूँ पिस रहा है। ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि गेहूँ पर ही पिसने का प्रभाव पड़ रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और सीमा हंस रही है, अकर्मक क्रिया है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है वह कोलकाता जाता है, तो ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा ज्योति रोती है। ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि जो क्रिया उसके द्वारा की जा रही है उसका असर उसके बॉडी पर पड़ रहा है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। निम्न में विकारी शब्द कौन से हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों ही विकारी शब्द हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। अविकारी शब्द होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा बनेगा अव्यय होते हैं अविकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। वो कैसे चलता है, वो धीरे धीरे चलता है। अव्यय के कितने भेद हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा अव्यय के 4 भेद हैं।
चलिए, इसका जो PDF आपको फॉर्मेट PDF विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। अविकारी शब्द क्या होता है? तो जिसमें विकार ना हो सके वो सभी अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो हो जाएगा अव्यय, जिसमें व्यय ना हो, यानी अव्यय का मतलब हो गया जिसमें व्यय ना हो, यानी खर्च ना हो, यानी कोई परिवर्तन ना हो। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी निकालनी है, तो वो हमारा है सच्चिदानंद क्या है? आपकी शुद्ध वर्तनी है। और बात करें इसमें सर्वोत्तम की, तो सर्वोत्तम में क्या होता? ता में इस तरह हो जाता तो वो शुद्ध हो जाता। बात करें आपकी संसारिक की, तो इसमें सा में ये होता तो क्या हो जाता? और इस सा पे भी मात्रा होती सेकंड वाले पे, तो सांसारिक हो जाता, यानी इस तरह से सांसारिक। ठीक है। और अब नेक्स्ट कोई बचा है, वो हमारा है कीर्ति। तो आपका जो कीर्ति है उसमें क्या होता कि ता में इस तरह से हो जाता, तो कीर्ति आपका शुद्ध शब्द था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है शब्द के आदि में। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा आस, मिठास। ठीक है, आस क्या है? उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक समय पर आ जाना, तो यहाँ पर ठीक समय का मतलब है आपका अधिकरण से पर लगा है, तो ये क्या हो गया? अधिकार कर लिया, यानी अधिकरण से। नेक्स्ट चलते हैं। ये PDF आपको विद आंसर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यानी ऐसा विकल्प छांटना है जिसमें सभी शब्द क्या हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। तो राम, रामचरितमानस और गंगा ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। आपका है समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, जो समूह के बारे में आपको बताएं। ऐसे जो चिन्ह हैं उनको चिन्हित करना है, तो वो हमारा है भीड़। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी की बात की जाए तो वो हमारा रहता है अध्ययन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा उत्तरदायी। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है, यहाँ पे अधिकारी में अधि क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, अधिकारी में अधि क्या है? उपसर्ग है। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर और समाप्य। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? तो आ उपसर्ग किस में नहीं लगा है ये आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा है अनुज में आ उपसर्ग नहीं लगा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? प्रत्यय का मतलब होता है पीछे, तो पीछे नी नहीं लगा है, तो वो शब्द है आपका नौकरानी। ठीक है, इसमें नी पीछे नहीं लगा। मोर में मोर नी लगा है, शेर में शेर नी लगा है, और आपका कुटनी में नी लगा है पीछे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कुची। ठीक है, तत्सम नहीं पूछा जा रहा है। तो आपका जो कुची शब्द है इसका तत्सम कुछ आपका क्या होता है ये देख लेते हैं। तो कुचर का होता है तत्सम। ठीक है, इसका क्या होता है? कुची का तत्सम रूप क्या होगा? तो वो हमारा हो जाएगा इसका कुचर का। ठीक है, ये है इसका तत्सम यानी संस्कृत का रूप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुचर का क्या हो जाएगा? इसका मतलब संस्कृत शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका शोभन क्या है? तत्सम शब्द है।
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका है कौन सा भेद अलग है या गलत है, तो वह हमारा होता है यौगिक। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 इसके भेद करे गए हैं। ठीक है, रचना के आधार पर जो भेद होते हैं वो होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ पे आपका विदेशज है तो देशज और होता, तो ये सही था उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है दौड़। ठीक है, दौड़ क्या है आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है दूध, द्रव्यवाचक संज्ञा है। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है निजवाचक, क्योंकि वह आप ही चला गया, तो ये आप क्या है निजवाचक। नेक्स्ट चलते हैं, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा यहाँ पे परिणामवाचक। ठीक है, थोड़ा मात्रा बताई जा रही है तो ये परिणामवाचक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा होता है धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। ये जो PDF आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, वह वहाँ होकर आया हूँ, तो ठीक है, कहाँ होकर आया हूँ? वहाँ होकर आया हूँ, तो आपका अव्यय शब्द कौन सा है इसमें? तो वहाँ है अव्यय शब्द जिसमें परिवर्तन ना हो। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा भर, कटोरा भर दूध पिया, तो ये अव्यय शब्द है। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य चुनिए जिसमें कर्म प्रधान हो, तो आपका वो वाक्य हो जाता है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। इसमें क्या है? कर्म प्रधान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है करण, कारण का परसर्ग है। नेक्स्ट चलते हैं, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपका 190 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा झील, क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, जो झील है वो क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सरसों, ये दोनों ही वचनों में समान रहता है। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे वे आए थे, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे ठीक, ये क्या है? आपका निपात शब्द है। निपात शब्द वो होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अवधारणा बोधक निपात हैं। ठीक है, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, याद रखिएगा ये सभी निपात हैं। निकट स्थानवाचक संबोधक अव्यय है। ठीक है, निकट जो है इसमें क्या है? स्थानवाचक संबोधक अव्यय है। निम्न में योग रूढ़ शब्द है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है जलज, क्या है? ये योग रूढ़ शब्द है। आपका है आगमन में उपसर्ग है, तो आपका जो राइट आंसर रह जाएगा यहाँ पे आगमन का, तो आगमन का आ क्या होता है? उपसर्ग होता है, गमन शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मूल शब्द होता है गमन और उस पर आ लगकर बनता है उपसर्ग। रसोईया में प्रत्यय है, तो ईया क्या है? इसमें प्रत्यय है।
नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे तत्सम ढूंढना है आपको, तो आपका है गोवन। आपका जो 97 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारे यहाँ पे रह जाएगा। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत है तो क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी हिंदी का शब्द है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा जीव। क्या है? हिंदी का शब्द है, क्योंकि संस्कृत में इसको जीवा बोलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा कटोरा। क्या है? देशज शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द आपका है विदेशी है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो कौन सा रहेगा यहाँ पे, कि आपको ये बताना है कौन सा शब्द विदेशज है। तो आपका टिकट क्या है? विदेशज शब्द है। निम्न में से संज्ञा शब्द है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सभा, संज्ञा शब्द है। निम्न में सर्वनाम शब्द है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कौन? क्या है? सर्वनाम शब्द है। निम्न में विशेषण शब्द है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उचित। क्या है? विशेषण शब्द है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है गिराना, प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में अव्यय है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ठीक। क्या है? अव्यय है। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे है आपका है ए। क्या है? आपका परसर्ग कारक है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है क्षेत्र। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पर गर्मा। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा है दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है राम घर आया था। ये क्या है? भूतकाल। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में भाववाच्य है? तो यहाँ पे जो भाववाच्य बनेगा वो बनेगा यहाँ पे मोहन से बैठा नहीं जाता है, क्योंकि ये एक भाव है। जैसे श्याम से उठा नहीं गया, तो ये क्या है? भाववाच्य संज्ञा है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा उसमें ये रहेगा सी। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पहली बार आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए? क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप हमारे लाइव सेशन से कभी भी जुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते क्योंकि आप भारतीय हैं। तो चलिए, आज का सेशन आपको अगर पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस टॉपिक पर MCQ टाइप क्वेश्चन चाहिए या डिटेल में चाहिए, तो हम वो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तो आज ये PDF की अगर बात की जाए, जो जिन्हें नहीं पता हो, जैसे हर बार होता है कि हमारी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी अब विद आंसर, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। आपको जैसी सहूलियत हो, यानी जैसी सुविधा हो, जैसे ईजी लगे आप वैसे पढ़ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, नहीं तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी विद आंसर, तो आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।